सुदृढ़ स्नेह भाव से जो क्रिया प्रभु के साथ जीव करता है वह भक्ति बन जाती है। यानी महाप्रभु जी के पदानुसार प्रेम लक्षणा भाव से पूर्ण नवधा भक्ति दशधा बनकर प्रभु को सुख पहुँचे उस भाव से की जाती है। नवधा भक्ति में आत्मनिवेदन को अंतिम स्थान प्राप्त है, जबकि आचार्य चरण ने उसे पुष्टि भक्ति में प्रथम स्थान दिया है और दास भाव का महात्म्य सिद्ध किया है। वंदन वह नंदनंदन को प्रसन्न करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है, चंदन है, जो सेवक को भी शीतलता प्रदान करता है और सेवक को भी शीतलता प्रदान करता है। इसी प्रकार 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन सभी का 2 हाथ जोड़कर जब हम दोनों हथेलियों से प्रणाम करते हैं तब मन में हमारे जो मनमोहन विराजते हैं उनको अंतः प्रणाम होता है और बाहर प्रकट रूप में जो विराज रहे हैं उनको साक्षात प्रणति प्रणाम होता है। सदा प्रेम समीप निवास, स्तुति नमस्कार प्रणाम सेवा आदि 64 प्रकार की कला, कथा वार्ता, ज्ञानोपदेश, बड़ों का आदर, सरलता, दानशीलता, विद्या, प्रत्युत्थान यानी बड़ों के आने पर अपने आसन से उठ जाना, अभिगमन यानी आगे जाकर उनका स्वागत करना या लिवा लाना, यही सब पद्धति, यही सब प्रकार जब हमारे गुरु पधारते हैं, जब हमारे आचार्य पधारते हैं, तब जो मैन मर्यादा उसका जो पालन करना होता है वो यही सब शिष्टताएं हैं। जब गुरु, हमारे वडील, हमारे बड़े, कोई आदरणीय पुरुष जब कोई आता है तब स्थान से खड़े हो जाना, उनको आसन देना, यह सब शिष्टताएं हैं। यह सब हमारे धर्म का, यह सब हमारा कर्तव्य है। यह सब हमें एक भक्त के रूप में, एक सेवक के रूप में पालन करना है। वंदन का अर्थ है भगवान के सामने अपने प्रणाम को निवेदन करना। इस भक्ति का प्रबुद्ध उदाहरण उद्धव जी हैं। जब उद्धव जी व्रज में व्रज गोपिकाओं को, श्री ठाकुर जी को संदेशा को पहुंचाने गए तो वहां जाते ही उन्होंने अपनी सुधबुद्धि खो दी। उद्धव जी व्रज जाकर इतने ही प्रभावित हुए कि वहां जाकर वो सब ज्ञान गाथा ही भूल गए और उनके हृदय में अनन्य भक्ति थी। उद्धव जी गोपियों को श्री कृष्ण जी के दर्शन को देखकर उत्कंठित होकर और ठाकुर जी के भेजे हुए संदेशों से उनको समझाने लगे। उद्धव जी ने कहा, अरे गोपियों, तुम कृतार्थ हो, सर्वलोक पूजित हो, क्योंकि तुम्हारा मन नंदनंदन श्री कृष्ण के दर्शन के लिए तत्पर हो रहा है। दान, व्रत, तप, होम, इंद्रिय संयम, यह सब साधन प्रभु के भक्ति के निमित्त हैं। अर्धभक्ति तुमको प्राप्त हो गई है। ऐसा कहकर उद्धव जी ने व्रजगोपिकाओं की स्तुति की। वंदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम अभिक्षणशः यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। नंद जी के व्रज की स्त्रियों की चरण रेणु को पुनः पुनः मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वारा किया गया प्रभु की लीलाओं का गान तीनों भवनों को पवित्र करता है। उद्धव जी उस चरण रेणु को बार बार अपने सिर पर चढ़ाते हैं जहाँ रास राशेश्वर श्री कृष्ण ने व्रज की गोपियों के साथ अद्भुत अलौकिक लीलाएं करी हैं। वंदन, दंडवत, प्रणति, प्रणाम, नमन, नमस्कार, साष्टांग दंडवत प्रणाम और पंचांग दंडवत प्रणाम, इन सभी में कोई अंतर नहीं है। केवल भक्त के हृदय के भावों का, दीनता का और साथ साथ जब ये वंदन की घटना हो रही है, जब यह क्रिया हो रही है, उस समय भक्त के हृदय के भाव के आधार पर इन सभी शब्दों का प्रयोग समय समय पर किया जाता है। वंदन, स्तुति, प्रार्थना और मंगलाचरण, जिसमें प्रभु के नमन शब्द का प्रयोग है, वह वंदनात्मक प्रार्थना है। वह वंदनात्मक प्रभु को विज्ञप्ति है। वह वंदनात्मक शब्द का समूह हम प्रभु को भेंट धरते हैं। जैसे नमामि यम नामहम, नमत कृष्ण तूर्य प्रियाम, नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणे। तो जहाँ नमन शब्द आता है वह नमन वंदनात्मक है,
प्रार्थना है, जहाँ हम प्रभु को कुछ अर्ज करते हैं, कुछ विज्ञप्ति करते हैं, कुछ हम प्रभु के चरणों में निवेदन करते हैं, कुछ हम अपने मनोकामनाएं, शिकायतें, हृदय भाव को प्रभु के सामने प्रदर्शित करते हैं। यह भावना है। स्तुति वह है जहाँ प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है। बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम विभृत वासक कनक कपिशम वैजयंतीम चमालाम। यह स्तुति है जहाँ प्रभु ने जो कनेर के फूल को अपने कर्ण पर धारण किया है उसका वर्णन है। रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयण गोप वृंदैहि वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। आपने जो सुंदर वस्त्र धारण किए हैं, वैजंती माला धारण की है, उसका वर्णन है। स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे सुंदर स्वरूप से आप अपने चरणारविंद से वृंदावन में रमण करते हैं। ऐसे प्रभु को जब हम प्रणाम करते हैं तो उसे स्तुति कहते हैं, जिसमें प्रभु के गुणों का, वस्त्रों का, आभरणों का, प्रभु के रूप का, उनकी लीलाओं का, जहाँ वो लीला कर रहे हैं वह स्थान का, वह नाम रूप लीला धाम, यह चारों रूप जिसमें वर्णित है उसे हम स्तुति कहते हैं। मंगलाचरण वह है जहाँ हम हमारा आचरण प्रभु के मंगलकारी गुणों से शुद्ध हो, पवित्र हो। ऐसा प्रभु का स्मरण करके किसी मंगल कार्य को प्रारंभ करते हैं, उसे मंगलाचरण कहते हैं। वंदन के कई प्रकार हैं और वंदन किस प्रकार से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। जैसे हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं तो क्या करते हैं? योग के 8 अंग होते हैं और आखिरी अंग में समाधि है, जहाँ प्रभु के दर्शन होते हैं। इसीलिए ठाकुर जी को पुरुष साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और स्त्रियां पंचांग प्रणाम करते हैं। यह हम जो प्रणाम करते हैं वह मुद्रा का नाम है। यह दंडवत प्रणाम बोल के नहीं करना है। जब हम बोलते हैं उस समय केवल नमस्कार ही बोलना है। जब हम खाने जाते हैं तो केवल मैं भोजन करने जा रहा हूँ ऐसा ही बोलते हैं। यह नहीं बोलते कि रोटी या दाल भात खाने जा रहा हूँ। जो खाने जा रहे हैं उसका नाम नहीं लेते, खाने जा रहे हैं, केवल इस वाक्य में सभी कुछ आ गया।